वोकल फॉर लोकल, इसका टाइम आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक के बाद एक जो कदम उठाए पिछले 11 साल में, उसने मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। ट्रांसपोर्ट हो, कनेक्टिविटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने के लिए विशेष रूप से किए गए प्रयासों की बात हो, चाहे इस प्रकार का माहौल बनाना। भारतीय राखी के त्योहार पर जो राखी बांधते हैं वो भी चाइनीज खरीदते थे, गणेश की मूर्ति वो भी चाइनीज खरीदते थे। उस स्थिति से हटाकर भारतीयों को भारतीयता के प्रति प्रेम लाना, ये बहुत आवश्यक था। कि जो पूर्वकालीन सरकारें थी, उन्होंने भारत के उद्योग के साथ जो प्रयास पूर्वक छल किया, और उसका कारण यह था कि इनको कमीशन मिलता था। ये कमीशनबाज दलाल लोग थे जो देश की सत्ता पर काबिज थे। 2012 की लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी की एक स्पीच, उसमें उन्होंने संसद में बताया कि इस देश के अंदर निर्यात और आयात एक साथ हो रहा है। चीनी का भारत निर्यात भी कर रहा है और चीनी का भारत आयात भी कर रहा है। और कमाल तो तब हो गया जब एक ही दिन, एक ही समय, एक ही बंदरगाह पर एक जहाज खड़ा है जिसके अंदर भारत चीनी आयात कर रहा है, और एक विमान खड़ा है जिसमें भारत निर्यात कर रहा है। और कमाल की बात यह कि जो आयात कर रहा है वो 40 रुपए किलो और जो निर्यात कर रहा है वो 11.5 रुपए किलो। ये कहते थे हवा पानी का बदल हो गया, हवा के रास्ते बेच दिए और जल के रास्ते ले आए, हवा पानी का बदलाव हो गया। इतना भ्रष्ट लोगों से इस देश ने छुटकारा पाया है, और इस नाते से आज भारत अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोरोना काल में, उसमें सबसे जो अंडरलाइनिंग फैक्टर था वो ये था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है। भारत माता काल चक्र के कारण जिस स्थान से हटा दी गई है, उस विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त करने के लिए 140 करोड़ भारतीयों को आगे आकर खड़ा होना पड़ेगा। सरकार पिछले दिनों से जो कर रही है, इनकम टैक्स कम किया, 12 लाख तक कमाने वाले से कोई हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे। जीएसटी एक लैंडमार्क सुधार है। लगभग 17-18 अलग अलग प्रकार के टैक्सों को खत्म कर एक टैक्स लगाया था जिसका नाम जीएसटी था। 21% टैक्स था जीएसटी से पहले कांग्रेस की सरकार में, वो आज 5% हो गया। साइकिल पे 17% टैक्स लिया करते थे कांग्रेस की सरकार। सिलाई मशीन पर भी 16% टैक्स लिया करता था। सीमेंट पर 29% टैक्स। फर्क साफ है, आज 18% हो गया है। टीवी पर भी 28% टैक्स। इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि उद्योगपति जो हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनके खिलाफ भारत जाए। इन्होंने उद्योगपति बनाए नहीं, उद्योगपतियों से चंदा तो वसूल किया लेकिन उनके खिलाफ। आज जब यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं, तो हम जब आए थे एक यूनिकॉर्न से बढ़कर आज कितने सारे यूनिकॉर्न हो गए। 25 करोड़ लोग गरीबी को बात देकर गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इससे बड़ा क्या उदाहरण है। अब जिसने झूठ बोलना है, रफाल पर झूठ बोलना है, वोट चोरी पर झूठ बोलना है, पेगासस पर झूठ बोलना है, उसका तो कोई इलाज नहीं। जब से भारत देश आजाद हुआ, चीनी पर टैक्स नहीं था, टैक्स लगाने का काम किया। 8 साल तक जनता 6 करोड़ों अरबों रुपए तो नाजायज टैक्स के वसूले, उसको आप वापिस दोगे क्या? आधा सत्य बोलना एक पार्टी ने अपनी विशिष्टता बना ली है। अगर चीनी पर कोई शुल्क नहीं लगता था तो अब भी नहीं लगता था, और जब से जीएसटी लागू हुआ तब भी नहीं लगता था। 1934 में शुगर एक्साइज ड्यूटी, जिसको शुगर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अंग्रेजों ने लागू किया था। 1947 में देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने उसी साल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगाई, उसमें चीनी को छोड़ा नहीं था 1966 तक। 1966 में माना कि आवश्यक वस्तु है, फिर भी फ्री नहीं की, शुल्क लगता था, इसलिए झूठ मत बोला कीजिए। फिर वैट लगा, ज्यादातर प्रदेशों में 2005 में लगा, उसमें भी 4 से लेकर 5% तक खुली चीनी पर लगता था। बाद में इन्होंने पैक्ड चीनी पर छोड़ दिया, हमने उसको कंटिन्यू किया था पैक्ड चीनी पर। लेकिन झूठ के साथ दिक्कत क्या है कि आटा लीटर में बिकने लग जाता है। इसके बाद कहते हैं वापिस करेंगे क्या जीएसटी। अरे करेंगे नहीं साहब, कर रहे हैं। हम जब सत्ता में आए थे 5 मेट्रो सिटीज थी, आज 22 हो गई हैं। नेशनल हाईवे उस समय 25,500 किलोमीटर बना था। 70 सालों में कांग्रेस के, हमने आज 70,000 बना दिया, 3 गुना कर दिया केवल 10 सालों में। एयरपोर्ट 74 थे, आज 150 से अधिक हो गए। 2 मोबाइल फैक्ट्री थी पूरे हिंदुस्तान में, आज 175 हो गई। ऊर्जा क्षमता 249 गीगावाट बनाती थी कांग्रेस सरकार 70 सालों में, आज 450 गीगावाट बनती है। सोलर एनर्जी 76 गीगावाट तक बनते थे, आज 200 गीगावाट बनती है। मेडिकल कॉलेजेस केवल 387 थे कांग्रेस की सरकार में, आज 750 हो गए। मेडिकल सीट 51,348
945 थी, आज 1,11,940 हो गई। यूनिवर्सिटीज केवल 676 थी पूरे हिंदुस्तान में, आज 1467 हो गई। केवल 6 एम्स बने थे 70 साल में, आज 22 एम्स जो है बन चुके हैं। लाभार्थियों को इन्होंने केवल डीबीटी के जरिए 10.8 करोड़ खाते में डाले थे, आज वो बढ़कर 166 लाख करोड़ हो गए। 166 लाख करोड़ कहूंगा फिर बोलेंगे कैसे हो गए। कुछ लाभार्थियों को दो तरह के लाभ मिले। लाभार्थियों को पैसा आज तक 70 साल में जो इन्होंने दिया 7,367 करोड़, वो बढ़कर आज 9 लाख करोड़ पैसे वापस जा चुके हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं दे पाते थे इस देश के सैनिकों को। डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात की गई थी, केवल 5,000 करोड़ रुपए का इन्होंने 70 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, आज वो 1,25,000 चलिए करोड़। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस तरह से आपने वापस किया। ठीक है, चलिए अभी कर